जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2017 का मैथ का पेपर है। इसके पहले हमने 2016 का भी पेपर करवा रखा है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। आज का एक पेपर जो आपको हम करवाने वाले हैं, इसका भी पूरा विस्तृत हल सहित हम बताएंगे। अगर आप पहले के जितने भी पेपर हुए हैं उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जान लीजिएगा कि वैसा ही क्वेश्चन या फिर ज़्यादातर उम्मीद होती है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत लगती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय है, इसमें क्या दिया गया है, 8365 में 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसमें स्थानीय मान आपसे पूछा गया है तो स्थानीय मान निकालना बहुत कठिन काम नहीं होता है। जैसे देखिए 8365 दिया गया है, तो यहाँ अगर हम 5 का स्थानीय मान बताएं तो 5 ही होगा क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है। और 6 का कितना हो जाएगा, 60 होगा क्योंकि दहाई दहाई के स्थान पे है। और दहाई के स्थान पे जो अंक होता है उसका 10 से गुना किया जाता है। और सैकड़ा वाला अगर हम देखेंगे तो सैकड़ा वाले पे 100 से गुना किया जाता है। तो इसमें 300 होगा 3 का स्थानीय मान, जबकि अगर 8 का पूछा जाए आपसे तो 8 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है, 8000 जो होगा वो 8 का स्थानीय मान होगा। आप वैसे देख लीजिए क्या पढ़ा जाएगा, 8365 तो 300, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 65 यहाँ 60, 5 65 होता है तो 6 का 60 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपसे 3 का ही पूछा है तो इसमें बा वाला विकल्प जो आपके सामने है यही सही उत्तर होगा। और आगे भी समझते रहिए क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद का प्रश्न देखिए, इसमें 4 विकल्प और है क्योंकि मैथ के पेपर में 5 विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आइए देखते हैं कैसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन इसमें भी मिला हुआ है आपको। देखिए, इसमें बोला कि थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पास पेपर जो आया है वो ऐसा ही था। इसमें कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है बताना है। देखिए, इसमें 4 विकल्प है जिसमें 1/3 और 3/9 दिया गया। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं ना तब भी आप देखिए इसमें एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। जैसे इसका मान 1/3 है तो अगर हम इसको हल करते 3 एकम 3, 3 एकम 3 त्रिक्का 9, तो इसका मान भी 1/3 आएगा, मतलब दोनों बराबर आ जाएगा। अगर हम इसमें बात करते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ये 1/5 है, ये भी ना ही व्युत्क्रम है ना ही बराबर है। अगर हम इसकी बात करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये दोनों बराबर आ जाएगा क्योंकि 1/2 1/2 आता है। लेकिन यहाँ देखिए 5/6 और ये क्या है, 6/5 है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा यही होगा क्योंकि ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। 5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/6 अगर है इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6/5। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है। इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है 2.4 और 0.5 का गुना करना है। इसका गुना करके आपको उत्तर बताना है। बहुत आसान ये भी है, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। देखिए किसका है, 2.4 था पहले, तो 2.4 और हम इसको कर लेते हैं। 2.4 है, इसको गुना करना है किससे, 0.5 से। अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं तो 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे जो होता है वो 120 होता है। 24 पंचे 120। क्योंकि देखिए अब गुणा तो मान लीजिए जैसे आप बेसिक तरीका जो आप जानते हैं वही करिएगा। बाकी डेसिमल का मामला फंस जाता है, ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। देखिए इधर भी पहले स्थान पे है, इधर भी। अगर आप दोनों संख्याओं में देखिए, दशमलव यहाँ पहले स्थान पर है, यहाँ पर भी पहले स्थान पे, कुल मिला के 2 स्थान हो गए। आप पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाइएगा, दूसरे स्थान पे दशमलव आप यहाँ पर लगा देंगे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 5 धन 7 ऋण 3, ये है। आपको क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। अब इसको हल करके तब उत्तर बताना है। तो हम इसको पहले से भी बता रखे हैं, इसका तरीका बता रखे हैं। फिलहाल अब फिर से कर लिया जाए। ब्रेकेट पहले खोल दीजिएगा, ब्रेकेट खोलेंगे। अगर यहाँ प्लस की बजाय माइनस होता तो पीछे के चिन्ह आप बदल देते हैं। लेकिन अगर माइनस नहीं है प्लस है तो कोई काम नहीं करना, सिर्फ वैसे ब्रेकेट आप हटा दीजिए और ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 5x और 7x का जो जोड़ होता है, 1 मिनट, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देख लीजिए हम यहाँ क्या किए हैं। क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगर यहाँ माइनस होता है तो ब्रेकेट खोलते ही क्या किया जाएगा, चिन्ह बदल दिया जाएगा। लेकिन अगर प्लस है, इन दोनों का चिन्ह बदल दिया जाएगा, जितने भी पद होंगे उन सब का बदल दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, सिर्फ ब्रेकेट खोल देंगे। तो कोई चिन्ह बिना बदले हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे का काम देखिएगा आप, आगे क्या करना है।
यहाँ 5x और 7x का जो जोड़ होगा वो आप लिखेंगे। 5x और 7x चूँकि वो सजातीय पद हैं, दोनों के साथ क्या है, इसके साथ और इसके साथ देखिए x है, तो अगर कोई सजातीय पद होता है वही जुड़ता है, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ 3 के साथ कोई चर नहीं है, मतलब इसके साथ यक्स नहीं है, इसलिए इसमें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो बीजगणित में आपने पढ़ा होगा सजातीय पद ही जुड़ते या घटाए जाते हैं, जोड़े या घटाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए 7 और 5 का जोड़ जो होता है वो 12 होता है, 12x और ये आगे ऋण 3 आप लिख लेंगे। तो इसमें जो सही विकल्प है कौन सा होगा, सा वाला होगा। इसको देख लीजिएगा, सा वाला विकल्प थोड़ा स्पष्ट कम दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यही है 12x ऋण 3। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में बृहत कोण है, इसमें बृहत कोण बताना है। कोणों की जानकारी रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो बृहत कोण की अगर जानकारी नहीं है तो पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम दे देते हैं। यहाँ पर अगर न्यून कोण बोला होता तो न्यून कोण जो होता है वो 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। अगर सम कोण बोलेगा तो 90 अंश के कोण को सम कोण कहा जाता है। अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। अगर 180 से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है तो उसे क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो 180 से बड़ा कौन सा कोण है, यही है, और ये 360 से छोटा भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। और भी चीज़ें हैं कोण के बारे में, अब कभी अगर आपको दिक्कत होती है या मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। आइए हम इसको इधर कर देते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, आप 15 लिखेंगे और जिस तरीके से पहले आप छोटे थे तब इसको तोड़ते थे, 2 से देखिए ये नहीं कटेगा तो 3 से काट दीजिएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब फिर 5 से कटेगा क्योंकि अब 3 से नहीं कटेगा, ये पहले आप 2 से काटें, अगर 2 से नहीं कटता है अभाज्य गुणनखंड में तब 3 से काटिएगा, 3 से नहीं कटता है तब 5 से काटिएगा, ऐसे आगे क्रम चलता रहता है। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा, इसका यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यक्स ऋण वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x धन वाई हो जाए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोग गलती इसमें कर जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि रटे रहेंगे तो फंस जाएंगे। इसमें तरीका समझना होगा कि कौन सा तरीका इसमें अप्लाई किया जाए कि आसानी से आपको इसका हल मिल जाए। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया योगफल क्या आ जाए, 2x धन वाई आ जाए। यक्स ऋण वाई में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2x धन वाई आ जाए। तो क्या करेंगे आप, इसका सिंपल तरीका ये है कि जो आपके सामने यहाँ क्या दिया गया, योगफल दिया गया, क्या दिया गया, 2x धन वाई दिया गया ना, ये है योगफल। इसमें से क्या करिएगा आप, योगफल में से जो संख्या दी गई होगी उसको घटा देंगे, जो पद दिया गया होगा उसको घटा देंगे। इसमें दिया गया कि यक्स ऋण वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x धन वाई हो जाए, तो योगफल में से ये वाला पद आप घटा देंगे, तो 2x धन वाई है ये यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं यक्स ऋण वाई। अब क्या करना है आगे, इसमें हमने बताया था कि अगर जोड़ की बात आ जाए तो जोड़ में कुछ नहीं किया जाता, लेकिन अगर घटाव की बात आती है तो चिन्ह बदल दिया जाता है। यक्स के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसको धन मानते हैं, धन को किस में बदलेंगे, ऋण में बदल देंगे। और यहाँ ऋण ऑलरेडी है तो इसको किस में बदलेंगे, धन में बदलेंगे। अब आगे का हल देखिएगा, 2x में से x घटाएंगे कितना बच जाएगा, x बचेगा। ठीक है, 2x में से अगर हम x घटा देते हैं क्या बचता है, x, और y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये धन वाई है ऊपर और ऋण, सॉरी यहाँ कैंसिल नहीं होगा, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि ये प्लस वाई है और ये भी प्लस हो गया ना, जैसे माइनस होता तब तो कट जाता, लेकिन घटाव में हमने कहा चिन्ह बदल दीजिएगा, बिना चिन्ह बदले अगर कर दिए आप तो जान लीजिएगा गलत हो जाएगा। यहाँ धन वाई है, यहाँ पर भी धन वाई है तो धन 2y हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा, यक्स धन 2y इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो आपके सामने लिया गया वो है, यदि कोई चतुर्भुज ऐसा हो, ध्यान दीजिएगा, बोला गया यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहा जाएगा, वर्ग कहा जाएगा। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे कहा जाता है वर्ग, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न जो आपके सामने है, वह दो संख्याओं का मासा 16 और गुणनफल कितना है, मासा 16 है और गुणनफल जो है वो 6400 है। आपको क्या करना है, लासा बताना है। तो इसका सूत्र हमने पिछले पेपर में भी बताया था, अगर आपको दिक्कत है तो उसको आप देख लीजिएगा, और मैं डायरेक्ट इसको थोड़ा सा सूत्र लिखूंगा लेकिन और विस्तृत रूप में इसको नहीं बताऊंगा,
विस्तृत रूप में हमने उसमें बता रखा है। फिलहाल इसमें डायरेक्ट सूत्र हम लिखने वाले हैं, इससे ही आप समझ जाएंगे क्या किया गया है। आपको लासा बताना है तो लासा बराबर हो जाएगा, लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिख सके, स्पष्ट दिखे, क्योंकि नेटवर्क वीक होता है कभी कभी तो सही नहीं दिखता। संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। संख्याओं के गुणनफल को किससे भाग करेंगे? हम मासा से भाग करेंगे, मासा। अगर देखिए इसमें लासा पूछा गया है तब हम मासा से भाग करेंगे, अगर मासा पूछा जाएगा तो मासा आप यहाँ रखेंगे, लासा इधर कर देंगे, बस इतना काम होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बता चुके हैं और उसको आप वहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए 16 से जब हम इसको भाग करेंगे, क्योंकि देखिए संख्याओं का गुणनफल यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 6400, ठीक है, और मासा कितना दिया गया है, 16 दिया गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर क्या किए हैं, रख दिए। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका गुणनफल क्या है, 6400 है, तो लासा बताना है। तो हमने यहाँ पर सूत्र लिख रखा है, और लासा बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अगर यही मासा बराबर पूछा गया होता तब संख्याओं का गुणनफल बटे लासा हो जाता है। अब देखिए 16 चौका 64, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, पटरी और प्रकार की सहायता से आपको 90 अंश का कोण बनाना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप इसको लिख लिए हों तो मैं इसको मिटा करके तब बताऊंगा कि 90 अंश का कोण कैसे बनेगा पटरी और प्रकार की सहायता से। देखिए इसी में थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, बाकी अब यहाँ पर प्रकार में नहीं यूज कर पाऊंगा, नहीं तो उसको करके बता देता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। देखिए क्या है, इसमें आपको कोण बनाना है तो पहला काम ये होगा कि आप एक लाइन खींच लीजिए, सीधी सी एक लाइन खींच लीजिए। उसके बाद देखिएगा एक आर्क लगाएंगे आप, ये आर्क जितने पे लगाएंगे, अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर नोक रखी जाती है और यहाँ से क्या किया जाता है, एक आर्क लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपने इतना कर लिया तो आप आगे भी कर लेंगे, बस इतना काम करना है कि अब नोक यहाँ रखना है। और एक चीज़, जितने आर्क पे आपने ये वाला खींचा है, ये वाला आर्क जितने रेडियस पे आपने खींचा हुआ है, उससे ना ही कम करिएगा ना ही ज़्यादा करिएगा, उतने पर ही रहने दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, बनेगा नहीं फिर, ठीक है। जैसे आपने यहाँ रख करके जितने पे ये आर्क लगाया हुआ है उसको कम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब नोक यहाँ पे रखिएगा आप, वो प्रकार की नोक, उसके बाद फिर उतने ही आर्क पे यहाँ काटेंगे तो ये 60 अंश का कोण बनाता है। ये लाइन अगर आप खींच देते हैं तो 60 अंश का, 2016 वाले में 60 अंश का कोण पूछा गया था। अब आगे देखिए, लेकिन इसमें कितना पूछा है, 90 अंश का। तो आप क्या करिए, जैसे एक बार यहाँ से रख करके आर्क लगा दिए, अब इस बार कहाँ रखेंगे, इस जगह पर, इस लोकेशन पे आप रखेंगे और यहाँ से रख करके यहाँ आर्क लगाएंगे, उतने पे ही, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जितने से आपने, जैसे यहाँ पे रख करके जितने पे ये आर्क लगाया उतने से ही आप यहाँ नोक रख करके इस पे लगाएंगे, अब यहाँ पर नोक रखेंगे और इस पर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे रखिए उतनी दूरी, या थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अब बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तब भी चलेगा। एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इस जगह पे रख करके यहाँ पे लगाया गया है, और इस जगह दूसरे आर्क पे, जहाँ पे ये दूसरा आर्क काटा हुआ है, इस लोकेशन पे रख करके आप क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब क्या करना है, आप इसको इससे मिला दीजिएगा, जहाँ ये काटेगा इससे आप मिला दीजिएगा। ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आप प्रयास कर लीजिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर यही चीज़ आप यहीं पे मिला दिए होते तो ये 60 डिग्री का होता है, और अगर आप यहाँ मिलाते हैं तो ये कितने बनता है, 120 डिग्री का बनता, मतलब 120 अंश का। अगर आप इस पे बनाए होते तो कितने का बनता, ये 60 अंश का बनता, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत कम समय में आप इसको कर भी सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया, रमेश के बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए और नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इनको किस में दिखाना है, पिक्टोग्राफ में दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आइए देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए पिक्टोग्राफ में क्या किया जाता है, मैं पहले से बना रखा हूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। देखिए इसमें क्या किया जाता है, पहले हमने सारे फूलों की संख्या लिख ली है, वो सारे नाम लिख लिया है। उसके बाद इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। इसमें जैसे देखिए अगर हम देखें तो गुलाब की संख्या कितनी बताई गई थी, वहाँ पर 30 बताई गई थी, और इसकी 25 बताई गई थी, इसकी 10, और इसकी भी 10, और
इसकी संख्या 15 है और इसकी 45 है। ठीक है, तो देखिए इनको दर्शाने के लिए अगर हम 30 या 45 दिखाएंगे तो सोचिए कितना लंबा जाएगा और हमारा समय भी बर्बाद होगा। तो इसलिए संकेत का प्रयोग करते हैं कि जैसे देखिए हमने ये बना दिया, आप चाहें तो फूल बना सकते हैं। देखिए कोशिश ये रहे कि सही भी बने और उसके बाद फिर समय भी कम लगे, तो आप उसको अपने हिसाब से उसका संकेत ले सकते हैं। देखिए जैसे 30 बनाना है, 25 बनाना है, 10 बनाना है, 10 बनाना है, तो इतना बनाना है। तो इसके लिए हमने ये संख्या सोची है कि ताकि जिससे सब में भाग चला जाए। ठीक है, अब देखिए 5 से तीनों में मतलब जितने भी दिए गए इन सब में भाग चला जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि एक सिंबल का मतलब यहाँ एक जो प्रतीक या फिर एक निशान हमने बनाया है उसका मतलब 5 फूल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 पंचे 30, क्योंकि देखिए 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 50 25 5 6 30। तो कहने का मतलब गुलाब की संख्या 30 यहाँ पे हमने दर्शा दिया। गेंदा कितना दिखाना है, 25 दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 50 25। इसके बाद देखिए कितना होगा, यहाँ जूही जो है कितना है, 10 है, तो इसमें 5 5 10, ये भी 5 5 10। इसके बाद रजनीगंधा के लिए देखिए 5 3 15, और कमल के लिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 बजे 45, क्योंकि 45 इनकी संख्या है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा, चाहे आप फूल बनाइएगा, ये आप स्वतंत्र है। सुंदर और सही बनना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए और इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 7.2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त खींचने से पहले आप इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। ठीक है, हमने इसको क्या बताया था, हमने इसके बारे में बताया था कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, ये हमने बता रखा है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको पता है कि व्यास कितना है, व्यास है आपका 7.2। ठीक है, तो व्यास 7.2 रखेंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगी। तो आइए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर व्यास कितना है 7.2 और हमने कहा बटे 2 करना है, तो कितना आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ये आ जाता है इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त अगर आपको खींचना है तो पहला काम क्या करना होगा, पहला एक दूरी लीजिएगा। अब ये हम बना दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, बाकी दूरी ये वाला नहीं करना है कि आप ये जरूरी हो या फिर आप इसको बनाएं। जो अभी हम बनाने चल रहे हैं, आप क्या करेंगे, जैसे दूरी ली जाती है ना, दूरी आपको पता होगा कि दूरी लेते टाइम पे पटरी से नाप लेते हैं और प्रकार को इतना फैला लेते हैं कि वो 3.6 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, तो उसको आइए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं बस। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक स्केल हो और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 3.6 है, तो आप नोक यहाँ रखिए और यहाँ तक फैला लीजिए। तब उससे क्या करना है, आपको इसी पर एक वृत्त बना देना होगा। कहने का मतलब ये है, इसमें साफ स्पष्ट है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आइए उसको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त आपको बनाना है। ठीक है, तो वृत्त बनाने के लिए पहले त्रिज्या भी तो लेनी है। त्रिज्या लेनी है तो वो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वो त्रिज्या जो होनी चाहिए वो जो है 3.6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ये केंद्र हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3.6 होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना ही कम। और यहाँ पर क्या करिएगा, एक नाम रख दीजिएगा क्योंकि इसका केंद्र रहेगा। ये लाइन नहीं खींचेंगे चलेगा, लेकिन यही चीज़ है त्रिज्या। और इसकी दूरी कितनी है, ये 3.6 सेंटीमीटर है। आप इसको खींच सकते हैं, बहुत आसान है। इतना नहीं कर पाएंगे तब क्या कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको। इसके बाद देखिएगा वृत्त खींचने का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। इसके बाद का प्रश्न है, पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आपको आयत का परिमाप निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए परिमाप, आयत के परिमाप के लिए तो सूत्र भी यूज किया जाता है, लेकिन बिना सूत्र के भी अगर मान लीजिए आप कर लेते हैं तो उसका तरीका पहले पता होना चाहिए। तो वो तरीका पहले मैं बता देता हूँ, सूत्र भी बता दूंगा अभी। देखिए इसमें लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ मतलब चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या करना है, आपको इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है 6 और चौड़ाई है 3, तो इसको आप रख देंगे तो 2 6 3 कितना होता है 9, 9 दूनी हो जाएगा 18। ये 18 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या आ जाती है, इसका परिमाप आ जाता है। और एक बात, अगर मान लीजिए ये सूत्र आप भूल गए, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना है
तो उसका एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। जितनी भुजाएं दी गई होंगी, जैसे यहाँ 6, 3, 3 और 6 है, इन सब को आप जोड़ लीजिएगा। परिमाप कभी निकालना हो, परिमाप का मतलब होता है जो बाउंड्री यहाँ पर दी गई इसकी लंबाई कुल मिला के कितनी है, तो आप इन सबको जोड़ लीजिएगा। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, 3 है, 6 3 9 हो गया, 9 6 9 6 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं इसमें भी 18 ही उत्तर आया है। तो इसका एक सिंपल तरीका यही है कि किसी भी चीज़ का अगर परिमाप निकालना है तो सूत्र जरूरी नहीं है, सही उत्तर जरूरी है। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आप जितनी बाउंड्री होगी उसकी लंबाई आप जोड़ लीजिएगा, बस आपका सही उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न अभी बचा हुआ है, वो दोनों प्रश्न ये आपके सामने है। देखिए, कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर और 275 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ लंबाई कितनी कितनी है। एक तो है 125 सेंटीमीटर और एक है 220 सेंटीमीटर और इसके बाद क्या है 275 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या करना है, आपको उस फीते की माप बतानी है जिससे आप इसको भी माप लें, इसको भी माप लें और इसको भी माप लें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक लासा वाला आता है, एक मासा वाला आता है। ठीक है, तो कभी भी जब बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा तब आपको इसमें क्या करना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। और अगर मान लीजिए छोटी छोटी पूछेगा तब क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। उसकी भी कई स्थितियां होती हैं, लेकिन ये एक छोटा सा हिंट है, आप जान लीजिएगा। बड़ी से बड़ी बोला रहेगा तब आप मासा निकालिएगा और छोटी छोटी बोलेगा तब लासा निकाल लीजिएगा। तो मासा निकालने का 2 तरीका होता है, एक भाग विधि होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। तो आप चाहे जिस विधि से आप निकाल लीजिएगा। तो आइए इसको हम तोड़ के बताते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 50 25 5 125 इतना ही होगा। देखिए, इसको करने का एकदम सिंपल तरीका है। 125 है तो हमने अभी बताया था अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको करना भी है तो उसके लिए हमने अभी आपको बताया था कि क्या करेंगे। सबसे पहले आप उसको 2 से काटते हैं, अगर 2 से नहीं कटेगा तब उससे बड़ी संख्या, उससे भी नहीं कटेगा तब उससे मतलब उससे बड़ी संख्या तब बढ़ाते जाएंगे। पहले इन मत लिखिएगा, जैसे 2 से नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 1 5, कहने का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। ऐसे अगर 220 का करना चाहेंगे तो इसको भी हम बता देते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आप 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसी तरीके से इसको भी तोड़ सकते हैं। आइए इसको भी कर देते हैं, शायद आपको इसमें दिक्कत हो। तो इसको जब हम जैसे हमेशा करना थोड़ा सा सही नहीं लगता हमको, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। ज़्यादातर लोगों को ये आता रहता है तो उनको लगता है कि सर टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, एकदम छोटी चीज़ बता रहे हैं। तो छोटी चीज़ तक भी बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मैथ बहुत आफत सी लगती है, और जबकि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। देखिए क्या है, अगर हम 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये 0 उतार लीजिएगा आप। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद 5 से काटेंगे आप, 11 बार जाएगा, फिर 11 से काट देंगे, 1 बार जाएगा। तो कहने का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 आ गया। इसके बाद देखिए 275, तो 275 करना है तो इसको भी काट सकते हैं आसानी से, बहुत सिंपल है। आइए इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि एक ही बचा हुआ, बेचारा सोचेगा कि हमारा ही नहीं किया गया, बाकी सबका कर दिया गया। तो इसका भी गुणनखंड कर ही लेते हैं। जब सब कर लिया गया तो इसका भी कर लेते हैं। कोई कठिन चीज़ तो है नहीं कि बहुत टाइम लग जाएगा। पहले नोट कर लेते हैं, तब थोड़ा सा इसको इधर दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन तो नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन है हमारा 275। इसी का अगर आपसे बोला जाए गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड का अलग से क्वेश्चन भी आता है। देखिए शुरू में ही हमने बता दिया। तो ये 3 से नहीं कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, ये सीधे 5 से कटता है। अब आप सोचेंगे कि 5 से कट कैसे पता चलता है 5 से कटता है। अगर आप इकाई का अंक 5 देख लीजिए, 0 देख लीजिएगा, समझ जाइएगा वो 5 से कटेगा। लेकिन उसके पहले 2 और 3 वाला ट्राई कर लीजिएगा। अगर 2 और 3 से कटेगा तो पहले उससे काटिएगा, तब 5 से काटिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 50 25, 2 बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए फिर से 50 25। ठीक, इसके बाद देखिए फिर से 5 से, ये तो देखने में बड़ा था लेकिन गया छोटा। तो कहने का मतलब 25 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, ये क्या बनेगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, वो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, तो इसमें जो फीते की लंबाई आएगी, फीते की लंबाई तीनों में आप देख लीजिए क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ आप देखिए
इसमें 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो एक बार जो तीनों में रहेगा वो सारा लिख लेना है। तो 5 ही ऐसा है जो तीनों में है। तो 5 यहाँ पे सेंटीमीटर हमने लिख रखा है, ये सब के सब मीटर हैं, अभी हमने ध्यान दिया। तो आप मीटर उसको कर लीजिएगा। आइए हम इसको ठीक कर देते हैं। ये सब मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है यहाँ। मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब जो उत्तर आएगा वो कितना मिलेगा, 5 मीटर आएगा। मैक्सिमम 5 मीटर का फीता रहेगा। तो आप ये सब को माप सकते हैं, इसको भी, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और देखिए 2 प्रश्न और बच रहा है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें 2 प्रश्न जो है, पहला है 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हुए हैं। कुल मिला के जो एग्जाम में बैठे हैं कितने बच्चे हैं, 1500 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें से कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, 75% जो है वो उत्तीर्ण हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए इसका 2 तरीका है। एक तो पहले उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद फिर अनुत्तीर्ण वाले निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसका एक और तरीका बता देते हैं। देखिए जैसे 75% अगर पास हैं, पास कितने हैं, 75%, ठीक है। तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 25% जो होंगे वो, सॉरी 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मिलेगा 25%, ठीक है। अब देखिए 25% बच्चे जो है वो फेल हुए हैं, उन्हीं की संख्या बतानी है आपको, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी। तो उसका सिंपल तरीका हमने परसेंटेज में फिर से परसेंटेज में बता रखा है। क्या करेंगे आप, 1500 कुल बच्चों की संख्या है, उसके 25% फेल हुए हैं, तो क्या करेंगे 25/100 से गुणा कर दीजिएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा और इसका आप गुणा कर लेंगे। तो 25 पंचे 125 होता है और 25 से कम 25 12 37 300, नहीं यहाँ गलती हुई है मल्टीप्लाई में। 25 पंचे 125 होगा, 12 बचेगा, 25 से कम 25 12 37 375 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि 375 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, एकदम सही है, 375। हम इसको देखने लग गए कि यहाँ पर 375 तो नहीं था जो हमारा गुणन करना है। तो ठीक है, यहाँ पर 375 है और 375 जो है 25 और 15 का गुणा करने के बाद मिला है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आया है। तो ये कौन से, ये आप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जो जितने बच्चे फेल हुए हैं उनकी संख्या क्या होगी, वो कितनी होगी, 1500 गुणे आपका जितना परसेंट फेल वाला रहेगा, 25% है फेल वाला, तो ये फेल वालों की संख्या है 1500 गुणे 25/100, 0 0 कट जाएगा। अब 25 गुणे 15 कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 375 होगा। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हो सकता है साफ नहीं दिख रहा होगा, तो उसको हम लिख देते हैं साफ साफ ताकि आपको दिख जाए। देखिए क्वेश्चन है ऋण 5, उसके बाद फिर ऋण 45, उसके बाद फिर भाग करना है ऋण 15 से, फिर ऋण 3 गुणे क्या है 5। इसको सॉल्व करना है, तो इसको आइए करते हैं। देखिए पहले हमने बताया था कि जब यहाँ पर ऋण है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर एक साथ मिल गया, ये ऋण है। अब देखिए जैसे इसमें हमने बताया था कि आपको एक नियम लगाना है, वो कौन सा है, बोडमास का, ठीक है। इसमें पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑफ मतलब का होता है और का मतलब गुणा के रूप में होता है। कभी कभी का लिखा मिल जाता है क्वेश्चन में ना, तो उसकी जगह पे गुणा कर लेते हैं। उसके बाद डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ऋण 5 को ऐसे ही उतार लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ऋण 45 को ऋण 15 से भाग करना है, तो दोनों ऋण में है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऋण 15 को, ऋण 45 को ऋण 15 से, तो 45 को अगर 15 से भाग करते हैं क्या आता है, 3 आता है, क्योंकि 15 3 45 होता है। अब यहाँ ऋण 45 है और ऋण 15 है, दोनों ऋण ऋण है, इसलिए इसका ऋण इसके ऋण से कट जाएगा, कुल मिला के 3 ही आएगा। लेकिन इसमें पहले से ऋण लगा हुआ है, इसलिए इसको हम ऐसे उतार लेंगे। और यहाँ पर इस जब ऋण 45 को ऋण 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसको उतार लीजिए और आगे का जो भी पद है वैसे ही इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए इसमें आप देखिए ऋण 5 इसको हम ऐसे उतारेंगे। आगे क्या करते हैं, आगे यहाँ पर ऋण 3 उतार लीजिए। अब यहाँ क्या है, 5 3
15, और ये 15 होगा, लेकिन इसके साथ में क्या होगा, ऋण होगा, और यहाँ धन पहले से, धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण आ जाता है, 5 15 हो जाएगा। अब इसमें देखिए टोटल योग कुल जोड़ निकालेंगे, उसका रीजन है क्योंकि तीनों में ऋण चिन्ह है, अगर चिन्ह समान होता है तो जुड़ जाता है, लेकिन जो चिन्ह होगा उसको आगे लगा दीजिएगा। तीनों में ऋण है तो हमने ऋण लगा दिया। 15 5 20 3 23 हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसको ध्यान रखेंगे आप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पेपर का हल मिल सके। इसके अलावा अगर आप इसी तरीके से अगला पेपर भी, मतलब और सारे पेपर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।